हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? चलिए जी, फाइनली आज आपका इकोनॉमिक्स एग्जाम हो गया। आज का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा ये तो आपके लिए। ठीक है, चलिए फाइनली अब आपको अपने अकाउंट्स के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ अब आपने अच्छे से रेस्ट कर लिया होगा और आप फाइनली अपना मूड बना चुकोगे किस तरीके से आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो इसी चीज के लिए छोटी सी मैं स्ट्रैटेजी है, छोटी सी मैं आपकी गाइडेंस लेकर आया हूँ आपके साथ, ताकि मैं आपको बता सकूं ताकि अकाउंट्स की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 5 डेज है। ठीक है, आज 18th ऑफ मार्च है, 23rd ऑफ मार्च का आपका एग्जाम है। ठीक है जी, और आज के दिन को भी मैं काउंट कर रहा हूँ कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो इजी टॉपिक है आज हम स्टार्ट कर सकते हैं, आज हम प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे अकाउंट्स के पेपर के अंदर बेसिकली आपके पास जो तीन पार्ट्स में आपकी बुक्स डिवाइड है। लाइक नंबर वन पार्टनरशिप है आपका, अप्रोक्सीमेटली 36 मार्क्स, हाफ ऑफ द पेपर हम कहते हैं पार्टनरशिप से कवर अप करता है, बट वो थोड़ा लेंदी भी है। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है आपका शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जो अप्रोक्सीमेटली 24 मार्क्स, जो हो गया आपके लिए कितना 60 मार्क्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, थर्ड बुक जो है आपकी, ठीक है, वो आपकी 20 मार्क्स की आएगी, तो पेपर हो गया आपका 80 मार्क्स। ये बात सबको अच्छे से पता है ये वाली बात। ठीक है, हर बुक के अंदर कुछ टॉपिक्स आपके इजी भी हैं, कुछ टॉपिक आपके लेंदी भी। जैसे हम बात करें पार्ट टू की, डिवेंचर्स बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू आपके शेयर्स। ठीक है जी, वहीं पे बात करते हैं अगर थर्ड बुक की, थर्ड बुक के अंदर आपका कैश फ्लो थोड़ा सा लेंदी है, हाँ ठीक है, रेशियोज भी लेंदी है, बट उसके बाद सब कुछ बहुत इजी इजी होता है, बहुत जल्दी आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे 4 डेज 5 डेज की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ। ठीक है, जो मैं गाइडेंस ये दे रहा हूँ आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट इसको फॉलो मत करना। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग या अपने आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। बस मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ डे वन, आज डे वन में आप बहुत मतलब आपने इकोनॉमिक्स एग्जाम दिया है, बहुत ज्यादा आप प्रेशर लेने के मूड में नहीं होगी, तो हो सकता है आपको एक सिंपल सा टॉपिक प्रिपेयर करना चाहो। तो जहाँ पे दो सिंपल टॉपिक मुझे लगता है आपके लिए जो होंगे, एक डिबेंचर्स टॉपिक आप कर सकते हो, 7 to 8 मार्क्स एग्जाम में कवर अप करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करो, आपके लिए 3 to 4 मार्क्स आराम से एग्जाम में देके जाएगा आपका। तो आज डे वन में दो टॉपिक्स आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कल डे टू है आपका। डे टू के अंदर आप क्या स्टार्ट कर सकते हो? फंडामेंटल पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वहां से आप शेयर्स को कवर अप कर सकते हो बेटा। ये मैंने आपको टेंटेटिव टाइम्स दिए हैं, जो एक नॉर्मली अगर आपने पूरा चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कितनी देर में उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब आपके एग्जाम डेज है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट डेली बेसिस पे आप 10 आवर्स तो आप डिवोट करोगे मेरे बच्चे। ठीक है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10 आवर्स आप डिवोट करोगे। ठीक है, बनते भी है बेटा 10 आवर्स डिवोट करना। ठीक है जी, आप क्या कर सकते हो अपने डे को, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लाइक 5 आवर्स अर्ली मॉर्निंग से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लिया आपने, आप थोड़ा सा पावर नैप ले सकते हो, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट 5 आवर्स को अपना डिवोट कर सकते हो। ठीक है, फिर दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कोशिश करना सोशल मीडिया को कम से कम यूज करो, आप मोबाइल फोन कम से कम यूज करो, सिर्फ अपने स्ट्रैटेजी पे ही फोकस रखो। ठीक है जी, अब यहाँ पे फर्स्ट मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हो? फंडामेंटल कवर अप कर सकते हो पार्टनरशिप से। ठीक है, शेयर्स कवर अप कर सकते हो उसके बाद। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, बैलेंस शीट, एएफएस, दो टॉपिक मैंने इजी रखे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल अच्छा खासा लेंथी टॉपिक है, पर एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स देके जाएगा। शेयर्स आपको पता है 15 से 16 मार्क्स आपको देके जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक को कोशिश करो कल के दिन में कवर अप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ सिंपल सिंपल टॉपिक्स आते हैं, जो बैलेंस शीट आपको पूरा फॉर्मेट लर्न करना है वो आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक थ्योरी टॉपिक है, एक दो पेजेस के अंदर कवर अप आप कर सकते हो। तो कल डे टू में आप ये वाला टास्क लेके आप बैठ सकते हो। ठीक है, आप कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा स्विच करने की। लाइक थोड़ी देर पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप का एक टॉपिक कर लिया, फिर उसके बाद आपने शेयर्स कर लिया या फिर थर्ड पार्ट से कुछ कर लिया। तो तीनों पार्ट्स को पैरेलली थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे तो आई थिंक थोड़ा सा आप थोड़ा चेंज भी कर पाओगे, वरना मोनोटोनस हो सकता है बेटा आपके लिए। ठीक है जी, अगर हम बात करें डे थ्री की, डे थ्री के अंदर, ठीक है, आप यहाँ से जल्दी से गुडविल कवर अप कर सकते हो, बहुत छोटा टॉपिक है यार। ठीक है, 1 से 2 घंटे मैक्सिमम कवर अप कर सकते हो। ऐसी सेम विद चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर फंडामेंटल सॉरी रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस बनाता है बेटा। तो चेंज इन पीएसआर को अच्छे से आप क्यों करोगे? ताकि आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज इन पीएसआर से ही स्टार्ट हो जाते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, वो आप कवर कर सकते हो साथ में, और साथ में चाहो तो एडमिशन कवर अप कर सकते हो। ये टेंटेटिव मैंने आपको कुछ टाइम दिया है कि इन दोनों को मिला के 3 घंटे में कवर अप कर लो, एडमिशन आपका 4 आवर्स में हो जाएगा। उसके बाद रेशियो 3 आवर्स के अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो। रेशियो चैप्टर के लिए मैं सिंपल इतना बोलना चाहूंगा, वो आपके इतने सारे रेशियोज हैं, उसके बदले में 4 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर आप चाहो
तो रेशियो को बस नॉर्मल लेवल पे प्रिपेयर करके जा सकते हो। उतना टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उतना टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको डे 4 की, ठीक है, डे 4 में आप क्या कर सकते हो, रिटायरमेंट, ठीक है, डेथ, इसको प्रिपेयर करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, यहां पर मैं बोलना चाहूंगा एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से एक चैप्टर को बहुत अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग करके जाना अपना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको पता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जाम में पक्का ही आएगा, आपका 8 मार्क्स के आसपास का चैप्टर है, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करना। ठीक है जी। अब यहाँ पे आया डे 5 तक आते आते मोरलेस आपका 80 to 90% सिलेबस हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और सिर्फ ठीक है, आपका थोड़ा सा टॉपिक रिजोल्यूशन हो गया, आप कवर अप करो। ठीक है, उसके बाद आप रिवाइज कर सकते हो, मतलब डे 5 तक, फर्स्ट हाफ तक आप पूरा सिलेबस कवर अप कर लो, दैट इज 22 मार्च। और उसके बाद आराम से आप रिवीजन वाले मोड में आ जाओ, 22 की शाम को, 23 की मॉर्निंग में अपने से आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहूंगा बेटा आपके लिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है, आपको वहां पे मल्टीपल चैप्टर्स को एक साथ बोर्ड के एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट्स, अब मेरे को लगता है इतने लेवल तक आप आ चुके हो तो कॉन्सेप्ट सारे आपको रिवाइज होंगे। तो डेली एक पेपर को सॉल्व करके देखना, शाम को या रात को जब भी आपको टाइम लगता है, पूरा पेपर आप सॉल्व करना। तो डेली 5 दिन है ना, एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मतलब सिंगल चैप्टर से बेटर ऑप्शन क्या है कि आप 4-5 चैप्टर को मिक्स करके आप सॉल्व कर सकते हो। और कोशिश करना जितने ज्यादा मल्टीपल एमसीक्यूज, मतलब क्या हो गया आपका कि मिक्स मिक्स चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करना, खाली सिंगल चैप्टर के सॉल्व मत करना। ठीक है, इसके लिए मैं 8 से 10 एमसीक्यू के सेट्स भी बच्चों के लिए रेडी करके उनको भेजूंगा अपनी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर आप में से कोई बच्चा जो हमारी वीडियो देख रहा हो मेरी, ठीक है, और उसको लगता है कि उसको एमसीक्यूज चाहिए कुछ, ठीक है, टेस्ट करने के लिए अपने आप को, एमसीक्यू में से आप कनेक्ट करके आप ले सकते हो बेटा। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल मैं आपको टेस्ट दूंगा जो आप सॉल्व करो, तो कोशिश करो मल्टीपल चैप्टर्स को सॉल्व करो आप, सिंगल सिंगल चैप्टर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज जो मेजरली बोलना चाहूंगा आप सब बच्चों को, वो क्या, आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करो, इंस्टेड की लाइक आप किसी की वीडियो देख रहे हो, वो पर्सन सॉल्व कर रहा है और आप उसको सिर्फ वॉच कर रहे हो बैठकर, उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी मेरे बच्चे। आपको अगर अच्छे से स्कोर करना है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे, अच्छे से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, कुछ टिप्स मैंने दी आपको, कुछ गाइडेंस दी मैंने आपको, डेली बेस पे 8 से 10 घंटे आपको स्पेंड करने हैं मिनिमम, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करो आप डेली बेस पे कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करो आप, बहुत सही रहेगा। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के जाओ जरूर, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, बट चैप्टर वाइज नहीं, आप मिक्स करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, 20 आपके एमसीक्यूज आएंगे, तो 20 के 20 एमसीक्यू अलग अलग चैप्टर्स के आप अपने प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में वो एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए जी, बस इतना मैंने बताना था। आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑल दी बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।